नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि किसी परीक्षा में इन एनी एग्जाम विद्यालय एक्स है यानी स्कूल एक्स है निश्चित संख्या में सर्टेन नंबर में छात्र उपस्थित हुए यानी स्टूडेंट अपीयर्ड हुए और 20% छात्र 20% स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए। उसी परीक्षा मतलब सेम एग्जाम में विद्यालय एक्स की तुलना यानी कि स्कूल एक्स के कंपैरिजन में विद्यालय वाइज यानी स्कूल वाइज से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। मतलब क्या है, स्कूल वाइज से 130% मोर स्टूडेंट प्रेजेंट हुए मतलब क्या अपीयर्ड हुए। तो आगे बोला है कि यदि एक दोनों विद्यालय से मतलब बहुत स्कूल से उपस्थित हुए मतलब प्रेजेंट हुए मतलब अपीयर्ड हुए कुल छात्रों में से यानी टोटल स्टूडेंट्स में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, 90% स्टूडेंट पास हुए। उत्तीर्ण मतलब पास। तो ध्यान विद्यालय वाई के यानी स्कूल वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का यानी कि फेल स्टूडेंट्स का प्रतिशत यानी परसेंटेज मैथ में फाइंड करें। तो ऐसा सवाल दिया है। देखो यहाँ पर हमारे पास दो स्कूल है, दो शाला है, दो स्कूल है, दो शाला। देखो विद्यालय एक्स विद्यालय एक्स विद्यालय वाई, स्कूल एक्स स्कूल वाई। अब ये जो स्कूल एक्स है और ये स्कूल वाई है तो इसमें से मतलब ये दोनों स्कूल में से कुछ बच्चे देखो एग्जाम देने गए, परीक्षा देने। ये दोनों स्कूल में से बच्चे यानी स्टूडेंट्स एग्जाम देने गए, परीक्षा देने गए। तो यहाँ पर हम फॉर सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता की खातिर मान लेते हैं कि एज्यूम कर लेते। देखो ये स्कूल एक्स है, 10 छात्र यानी कि 10 स्टूडेंट एग्जाम देने गए, परीक्षा देने वापस। सरलता दिखा सर फॉर सिंपली। देखो फॉर सिंप्लिसिटी हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये स्कूल एक्स है तो इसमें से 10 स्टूडेंट परीक्षा देने गए मतलब 10 स्टूडेंट ने परीक्षा दिया। अब यहाँ पर बोला है कि मतलब वाई का अब लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर बोला है कि विद्यालय एक्स की तुलना में विद्यालय वाई से 130% अधिक छात्र उपस्थित। मतलब क्या मतलब देखो ये एक्स का 130% अधिक छात्र वाई से देने गए वापस। ये एक्स का 130% अधिक यानी कि मोर ये वाई स्कूल से एग्जाम देने गए। मतलब क्या ये जो एक्स है मतलब ये 10 स्टूडेंट है, ये अपने आप में कैसा है 100% है 100%। देखो हर चीज अपने आप में 100% ही होती है। मतलब ये 10 स्टूडेंट है मतलब एक्स का जो स्टूडेंट है वो अपने आप में 100% है। अब ये जो बोला है कि जो वाई का स्टूडेंट है वो कैसा है तो वो एक्स से 130% ज्यादा है, 130% एक्स्ट्रा है, मोर है। मतलब क्या ये 100% में हमें ये 130% जोड़ना है। ये 100% में हमें ये 130% का जोड़ना है। ध्यान मिलेगा हमें 230%। मतलब ये 10
का 230% परीक्षा देने गए वाई स्कूल में से, वाई विद्यालय में से ये 10 का 230%, 10 का 230% देने गए, एग्जाम देने के। मतलब हमें यहाँ पर देखो ये 10 का 230% मतलब बट्टा में 100। देखो ये 10 का 230% मतलब परसेंट मतलब बट्टा में 100, मतलब 10 इंटू 230 बट्टा 100 आएगा। तो ये वाई का स्टूडेंट निकलेगा। देखो यहाँ पर हमने 10 क्यों लिया था ये आपको अब पता चले। देखो यहाँ पर हमने जानबूझ के 10 लिया था। देखो अब इससे क्या हो, देखो यहाँ पर 10 लेने पर 10 लेने पर देखो यहाँ पर ये दो शून्य ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ये शून्य मतलब ये 2 शून्य नीचे ऊपर नीचे कैंसिल है, मतलब काटकुट इजी रहे, काटकुट इजी रहे, कैंसलेशन इजी पड़े, इसलिए जानबूझ के हमने 10 लिया था, 10 लिया था। तो ये एडवांस में मन में सोचना था, ये एडवांस में सोच लेना होता है, एडवांस में डिसाइड कर लेना होता है। जो यहाँ पर हल करना, देखो ये शून्य शून्य गया, शून्य शून्य गया, ध्यान भी गेट 23 थे, मतलब हाई स्कूल में से 23 स्टूडेंट परीक्षा देने थे। मतलब क्या, x का 10 देने गया परीक्षा तो y का 23 गया, x का 10 ने दिया तो y का 23 में परीक्षा दिया। तो ये हमने खोज निकाला, ढूंढ निकाला। अब यहाँ पर हमें पूछा किसके बारे में, वो जरा देखो। यहाँ पर हमें पूछा किसके बारे में, वो आप लास्ट में देखो, अंत में देखो, लास्ट में देखो, अंत में देखो। देखो यहाँ पर हमें आस्क किया है कि जरा बताइए देखो, मतलब देखो शॉर्ट में हम बोलते हैं। देखो यहाँ पर हमें अनुत्तीर्ण छात्रों के बारे में पूछा है, अनुत्तीर्ण छात्रों के बारे में पूछा है, मतलब क्या, फेल स्टूडेंट के बारे में पूछा है, फेल स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है, फेल स्टूडेंट के बारे में पूछा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो ये देखो कहाँ पर, ये देखो ये पास को भी हमें फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये उत्तीर्ण को भी हमें अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये पास को भी हमें फेल में, मतलब ऑल डेटा को हमें फेल में कन्वर्ट करना, फेल में कन्वर्ट करना, अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ईयर देखो एक्स स्कूल में से 10 स्टूडेंट परीक्षा देने गए। अब बोला है कि कहा है कि देखो विद्यालय एक्शन में छात्र उपस्थित हुए और छात्र अनुत्तीर्ण। देखो यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फेल में ही है, ये ऑलरेडी अनुत्तीर्ण में ही है। एक्स स्कूल में से 20% छात्र फेल हुए। देखो बोले 10 का 20% फेल, देखो ये फेल का डाटा लिखा है हमने, ये 10 का 20% फेल हुआ है, ये 10 का 20% फेल हुआ है। अब आगे देखो, आगे दिया है कि गिवन है, देखो यहाँ पर आवर ऑल डेटा दिया है, आगे हमें आवर ऑल डेटा दिया है, आवर ऑल डेटा दिया है। देखो मतलब यहाँ पर दिया है कि देखो कुल छात्रों में से टोटल स्टूडेंट्स में से, टोटल स्टूडेंट मतलब x प्लस वाई, कुल छात्रों मतलब टोटल मतलब x प्लस वाई, मतलब दोनों स्कूल को मिलाना है, दोनों विद्यालय को ऐड करना है, दोनों विद्यालय को जोड़ना है। मतलब ये क्या हो गया, जोड़ा। तो ये जोड़ा क्या है, जोड़ा मतलब ये आवर अल हो गया। मतलब ये जो 90% दिया है ये आवर ऑल डेटा दिया है, दोनों को मिला के दिया है। मतलब ओवरऑल
90% छात्र उत्तीर्ण हुए, पास हुए। ओवरऑल 90% छात्र उत्तीर्ण मतलब पास हुए, लेकिन हमें तो फेल में कन्वर्ट करके लिखना है। फेल में कन्वर्ट करके लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पर देखो हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि हर चीज, हर आइटम अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। मतलब ये x प्लस वाई है, ये भी अपने आप में 100% ही, ये y भी खुद में 100% है। देखो फिर से आपको बताते हैं, ये x भी अपने आप में 100% है, ये y भी अपने में 100% है, और x प्लस वाई भी अल्सो अपने आप में 100% ही होता है। हर चीज अपने आप में 100% ही होती है। अब ये 100% में से मतलब x प्लस वाई में से 90% उत्तीर्ण हो गए, पास हुए, तो फेल कितना घटाओ, 90 को घटाओ, then we get 10%। मतलब ओवरऑल 10% फेल हुआ है। ओवरऑल मतलब दोनों को मिला के 10% फेल हुआ है, 10% फेल हुआ है, 10% फेल हुआ। ये हमने खोज निकाला। अब हमें क्या पूछा? हमें पूछा है कि तो जरा बताइए कि ये वाई स्कूल में से कितना फेल हुआ है? ये वाई स्कूल में से कितना परसेंट फेल हुआ है? ये वाई स्कूल में से कितना परसेंट फेल हुआ है वो निकाले। मतलब यहाँ का डेटा निकालना है, यहाँ का डेटा मिसिंग है, यहाँ का डेटा मिसिंग, ये हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा जरा सोचो। तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें दिया है कि ओवरऑल 10% स्टूडेंट फेल हुआ है, ओवरऑल 10% स्टूडेंट फेल हुआ है। यहाँ पर ओवरऑल 10% है, तो इसका मतलब ये हुआ, रिवर्स मतलब ये हुआ, रिवर्स मीनिंग ये हुआ, रिवर्स मीनिंग ये होगा कि यहाँ भी 10% होना चाहिए, यहाँ भी 10% होना चाहिए, यहाँ भी 10% होना चाहिए, यहाँ भी 10% होना चाहिए। मतलब इधर भी 10% फेल, इधर भी 10% फेल, तो और 10% फेल निकले वापस। ये ओवरऑल 10% फेल कब निकलेगा? तो जब x का भी 10% फेल होगा और y का भी 10% फेल होगा, तब ये और 10% फेल निकलेगा। x का भी 10% फेल होगा और y का भी 10% फेल होगा, तभी ओनली देन ये और 10% फेल निकलेगा, तभी ये और 10% फेल निकलेगा। मतलब यहाँ भी 10% और यहाँ भी 10% होना चाहिए था। लेकिन देखो यहाँ पर तो 20% है, यहाँ पर तो 20% मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये ज्यादा इसको हटाना पड़ेगा, ये ज्यादा इसको डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मतलब इसको हटाते कैसे, रिमूव करते कैसे? देखो ऐसे करते हैं, मतलब इसको ये 10% में से माइनस करना है, ये 10% जो एक्स्ट्रा है इसको इसमें से माइनस करना होता है। कैसे करें? तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो 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 देखो, ये 10% हमारे पास इधर, यह इधर 10% है। अब माइनस करना है, मैंने अलग बता दिया है। अब माइनस कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर हमें ये 10% घटाना है, लेकिन इसे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, ये लेना होता है ये 10 का 10%, ऐसे लेना है 10 का 10%। देखो
10 का 10 इसे लिखना है, इसे लेना है। ये 10 का 10%। और बट्टा में भी कुछ लिखना होता है, मतलब आउट ऑफ टोटल, आउट ऑफ टोटल मतलब कुल कितने में से वो भी लिखना होता है। यहाँ पर नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में ये वाई का डाटा है, ये वाई का डाटा है, तो यहाँ पर ये वाई का लिखना होता है, वाई का शून्य लिखना मतलब ये 23 लिखना है, 23 लिखना है, 23 लिखना है, 23 लिखना है। देखो यहाँ पर जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना है, ये तो ओवरऑल निकालना तब ऐसा होता है। यदि यहाँ का डाटा मतलब ओवरऑल निकालना होता है तब ये जोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ का डाटा हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये एक ही लिखना है, मतलब 23 को लिखना है। वाई का निकालना है तो वाई का डाटा लिखो नीचे में, और निकालना तो एक्स प्लस वाई का, मतलब दोनों को जोड़ के लिखना होता है। मतलब यहाँ पर वाई का तो वाई का ही नीचे में आएगा, 23 ही आएगा। मतलब देखो ये 10% को ये 10% सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन कैसे करना है, तो ऐसे करना है। 10% माइनस करना है, किसका, ये 10 का 10%, और बट्टे में ये वाई का डाटा मतलब ये 23 को नीचे में लिखना है। तो ये मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसको हल करने पर जो आएगा वो ही यहाँ पर आएगा, वो ही यहाँ पर आएगा, वो ही मिसिंग डेटा यहाँ, मतलब ये वही देखो वो ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। तो बस इसको सॉल्व करना है। तो इक्वल बराबर पहले 10% का 10% माइनस देखो यहाँ पर कुछ भी कटेगा नहीं, तो सिंपल यहाँ पर गुणा ही करना। देखो यहाँ पर 100/23 करना है, 100/23 करना है। ध्यान देखो 23 चौके 92 होगा, 23 चौके 92 दशमलव आएगा, दशमलव आएगा, 23 चौके 92, 100 में से 92। देखो ये मन में ही करना है, मन में ही करना है, मन में ही करना है। 100 में से 92 8 बचा, 80 है, लेकिन 3 बार नहीं जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली हमें 4.3 मिलेगा, 4.3 मिलेगा। और ये परसेंट का परसेंट, मतलब इस पार्ट का सॉल्यूशन लगभग यानी अप्रोक्स 4.3% आया, 4.3%। मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, अभी माइनस करना है, कैसे होगा। तो पहले इंटीजर को माइनस करो, ये 10 में से ये 4 को घटाओ, ध्यान भी 10 - 4 हमें मिला 6 लेकिन ऑल्सो हमें ये 0.3 भी घटाना है, मतलब 0.3 भी घटाना है। तो वापस 6 को ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब एक आई ऐसे ब्रेक करना है, एक आई ऐसे ब्रेक करना है। मतलब 6 को हम लिख सकते हैं वापस 1 + 5, 1 + 5। मतलब अब हम आसानी से यानी कि सरलता से देखो ये 1 में से 0.3 मतलब 0.3 को माइनस कर सकते हैं। ये 1 में से हम ये 0.3 मतलब 0.3 को माइनस कर सकते हैं। वी गेट ये मिलेगा हमें 0.7, और लेकिन ये ऑल्सो 5 भी तो है हमारे पास, यानी कि ये 5.7 5.7। इन शॉर्ट ये 10% माइनस 4.3% इक्वल बराबर ये 5.7% मिलेगा। मतलब यहाँ पर 5.7% आएगा, 5.7% आएगा। मतलब हम ये कर सकते हैं कि ये 10 का 20% फेल है और ये 23 का 5.7% फेल है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल मतलब क्या यहाँ पर जोड़ो 23 और 10 कितना होता है, 33 का 10% फेल होगा, 33 का 10% फेल होगा। वापस देखो, मतलब ये इसको बोलेंगे कैसे, समझे कैसे, वो हम फिलहाल बता रहे हैं। देखो हम बोल सकते हैं कि यदि ये 10 का 20% फेल है और इधर ये 23 का 5.7 फेल है, तो हम बोल सकते हैं ओवरऑल मतलब 10 + 23 यानी कि 33 का ये 10% फेल होगा, 33 का 10% फेल होगा, मतलब इक्वल होगा, बराबर होगा। मतलब ऐसा समझना कि इन शॉर्ट यहाँ पर यहाँ का निकालना ये देखो, तो ये बेटा ये
यहां पर जो मिसिंग था वो हमें निकालना, मतलब ये हमारा उत्तर। मतलब क्या, मतलब ये कि ये स्कूल वाई, देखो मतलब क्या, मतलब क्या, ये स्कूल वाई का स्टूडेंट, स्कूल वाई का स्टूडेंट अपने आप में क्या है, 100% है। तो उसमें से इन बीच देखो ये 5.7% फेल हुआ, 5.7% स्टूडेंट फेल हुआ है। तो ये हमारा उत्तर 5.7, देखो 5.7, 5.7 यानी कि विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।